जय महादेव दर्शकों, आज हम लोग यह पहचानने यह जानने की कोशिश करेंगे कि हाथ में नौकरी की रेखा किसे कहते हैं और यह कहाँ होती है, और यदि यह रेखा है तो कैसे आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार की नौकरी मिलेगी। तो आइए और विलंब न करते हुए हम लोग सीधे विषय पे आते हैं। आपके सामने बोर्ड पे जो है एक हाथ हमने बना रखा है। देखिए दर्शकों, जीवन में तीन सर्वाधिक प्रमुख रेखाएं होती हैं, मतलब तीन रेखा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कही गई है, जिसे जीवन रेखा कहते हैं, दूसरा मस्तिष्क रेखा और तीसरा हृदय रेखा। अब आप हाथ में देखिए कहाँ होता है। देखिए जीवन रेखा आपके तर्जनी उंगली यानी बृहस्पति और अंगूठे के लगभग मध्य में से निकलती है और यह सीधा आपके यहाँ तक आती है। यह आपकी जीवन रेखा कहलाती है। इसके बाद कॉमन 99% हाथों में जो ब्रेन लाइन होती है वह इसी जीवन रेखा से जुड़ी होती है। यह रेखा ब्रेन लाइन कहलाती है या मस्तिष्क रेखा कहलाती है, ब्रेन लाइन। और दूसरी रेखा जिसे हृदय रेखा कहते हैं वह इसके लगभग समानांतर होती है, यह हृदय रेखा कहलाती है, हार्ट लाइन कहलाती है। यह आप सभी लोग जानते होंगे, ये लाइफ लाइन कहलाती है। लेकिन हमारा विषय है कि हाथ में नौकरी की रेखा कहाँ होती है। तो पहले आपको एक बात बता दें, नौकरी का मूल जो कारक ग्रह होता है उसे शनि कहा जाता है। शनि हर प्रकार के दास्ता का कारक है और सैटर्न ही ये दिखाता है, शनि ही ये दिखाता है कि अमुक व्यक्ति की रोजी रोटी नौकरी से चलेगी या नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी चीज, सूर्य नामक ग्रह, सूर्य आपके सरकारी सेवा को दिखाता है। सन इंडिकेट गवर्नमेंटल जॉब, मीन्स Saturn is significator of every type of service, but सूर्य जो है वह सरकारी सेवा को इंडिकेट करता है। तो आज हमारा जो विषय है वह हम ये मान के चलते हैं कि आपके हाथ में शनि मजबूत है, अर्थात नौकरी का कॉम्बिनेशन है आपके। वह नौकरी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, हमारा विषय यह है। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए तर्जनी उंगली के नीचे का जो क्षेत्र कहलाता है यह बृहस्पति कहलाता है। ये थोड़ा सा हार्ट लाइन ऊपर हो गई है, तो आप इसे यहां बना लें जिससे कि पर्वत दिखे आपको। तो बृहस्पति का ये जो क्षेत्र है तर्जनी उंगली के नीचे, यह पर्वत के रूप में, बृहस्पति के रूप में जाना जाता है, यानी प्लैनेट जुपिटर को ये रिप्रेजेंट करता है। मध्यमा जो उंगली है इसके ठीक नीचे का ये जो एरिया है, ये आपके शनि पर्वत दिखाता है। तीसरी उंगली रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, अनामिका उंगली कहते हैं, यह सूर्य की को इंडिकेट करता है, अर्थात सूर्य पर्वत को दर्शाता है। चौथा जो स्मॉलेस्ट फिंगर है, इसके नीचे का जो भाग है वह बुध पर्वत को दिखाता है, ये शुक्र है। तो कभी भी अगर आपको तलाश करना है कि क्या आपके हाथ में नौकरी की रेखा है या नहीं है, तो बड़े आसानी से आप जान सकते हैं। देखिए अब हम आपको मूल विषय पर लेके चलते हैं। ये आपका, बाकी कहीं से हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि सूर्य की स्थिति क्या है। देखिए ये सूर्य है, ये अनामिका है जिसे रिंग फिंगर कहा जाता है, ठीक है। इसको खूब ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे का ये इलाका है। बहुत सारे लोगों के हाथ में आप देखेंगे कि रेखा
मध्यमा और अनामिका के बीच में कहीं यहां से हल्की सी चलती है। कई लोगों के हाथ में रेखा जो है इस पे अस्पष्ट बनती हुई दिखाई देती है, कभी किसी के ऐसे भी चलती है, कभी जीवन रेखा से सट के चलती है, सूर्य पर्वत पे आती है, कभी ये ऐसे आती है। अर्थात सूर्य पर्वत पर बनने वाली ये जो रेखा है यही सर्विस लाइन कहलाती है, सर्विस लाइन कहलाती है। ध्यान रखिएगा, अगर यह रेखा 3 गुण लिए हुए है, पहला साफ हो, साफ सुथरी हो, इस पर कोई क्रास या कोई तिल या कोई अशुभ अस्त्र जो है वो चिन्ह नहीं होना चाहिए। दूसरा गहरी हो, और तीसरा लालिमा लिए हुए हो। तो इसका अगर यह रेखा जो यहां पे बन रही है, अभी हम इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैं ये सब हटा देता हूं और सीधा आपको उसके वास्तविक गुणधर्म पर लेके आते हैं। ये हम लोगों को जरूरत पर फिर बना देंगे। ये सूर्य जो है पे कोई भी रेखा, मान लीजिए अभी इसका ओरिजिन नहीं दे रहे हैं कहां से आ रही है, लेकिन अगर मान लीजिए यहां पे सूर्य पे आपकी रेखा है, बनी हुई है सूर्य पर्वत पर, ठीक, ये जो हर्ट लाइन है आपकी, यहां हर्ट लाइन कर लीजिए। मान लीजिए सूर्य पर्वत पर ये रेखा बनी है, ये साफ सुथरी है, गहरी है और पतली है, तो निश्चित रूप से इसका मतलब यह है कि आपकी रोजी रोटी सरकारी सेवा से चलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अब सरकारी नौकरी किस प्रकार की होगी, क्योंकि सरकारी नौकरी एक चपरासी भी करता है और एक कलेक्टर भी करता है, तो आप किस नौकरी में जाएंगे यह आप कैसे जानेंगे? तो एक हम आपको लक्षण बताते हैं। मान लीजिए कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाना है, आपको सरकारी सेवा में जाना है, लेकिन वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन आपकी विशेष रुचि है, आप उसमें जाना चाहते हैं। तो एक तो यह रेखा कंप्लीट अपनी विशेषता को पूरी करती होनी चाहिए, अर्थात पतली होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, ठीक है, लालिमा लिए हुए होनी चाहिए, इस पर कोई क्रॉस चिन्ह नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी प्रकार का अशुभ चिन्ह नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बृहस्पति तर्जनी उंगली के नीचे का ये जो क्षेत्र है, जो बृहस्पति पर्वत कहलाता है, ये पूर्णतः विकसित होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, अर्थात उभरा हुआ होना चाहिए। विकसित मीन्स उभरा हुआ, प्रोजेक्टेड होना चाहिए, मांसल होना चाहिए, लेकिन इतना मांसल नहीं होना चाहिए कि जैसे अति नहीं होनी चाहिए। विकसित होना चाहिए, वेल डेवलप्ड होना चाहिए, ना ही वो दबा होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा उभार हो कि सारे मांस ही लगे कि वही इकट्ठे हो गए। इट शुड बी वेल डेवलप्ड, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि आपकी जो ये तर्जनी उंगली है, ठीक, ये लंबी होनी चाहिए, इट शुड बी लॉन्ग, ठीक। तर्जनी उंगली जो ये 3 पर्वे होते हैं आपके, जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है और तीसरा यहाँ है, मान लीजिए, तो अगर यह इसके ऊपर निकलती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो यदि कनिष्ठिका उंगली भी अगर अपने तीसरे पर्वे के ऊपर निकल जाती है तो बहुत अच्छी बात, यानी आपके पास 75% क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की है। अब इसके बाद देखेंगे कि मंगल का जो एरिया है वह डेवलप है या नहीं, और सैटर्न का एरिया डेवलप है या नहीं। अर्थात यदि आपके हाथ में ये गुण हैं, सन लाइन जो जिसे नौकरी की लाइन कहते हैं, ये बेहतर है। दूसरा इंडेक्स, तर्जनी या स्मॉलेस्ट फिंगर अपने एडजेसेंट जो फिंगर है, जैसे तर्जनी के पास मध्यमा, मध्यमा के जो पर्व हैं इसके ऊपर हो या कनिष्ठिका के ऊपर हो, इट शुड बी सेकेंड क्वालिटी। थर्ड, योर सैटर्न should be developed and your Mars should be developed। अगर ये 4 क्वालिटीज हैं तो इट मीन्स
देयर इज ए एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, अर्थात आपके हाथ में सरकारी सेवा में प्रशासनिक सेवा में जाने का पूर्ण योग है। अगले एपिसोड में दर्शकों हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि यहां पर बनती हुई सूर्य रेखा किस प्रकार आपको शिक्षक बना सकती है, किस प्रकार आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकती है, किस प्रकार आपको क्लर्क बना सकती है, यानी ये हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे। वह विषय भी लेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं और अगले में हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि क्या आपके हाथ में अध्यापक बनने की रेखा है। धन्यवाद।